और लंबे समय तक खाता है। लगभग 3 घंटा लगता है खाना खाने में इसको। उसका वेट गेन 5 साल का बच्चा है, उसका वेट 12 केजी है वेट। तो ये सब जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसमें उसको ओरल कैविटी में पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में स्लवाइटिस मटेरियल दिखा। तो उनको हम समझाएं कि है फॉरेन बॉडी 100% है। फिर वो मेरी बात पे यकीन करके यहाँ आया। 3.5 साल तक गले में फंसा रहना एक अद्भुत घटना है। 1.5 साल के रहन, दूसर लड़का कैरम बोर्ड खेलत रहन, ऐसे पौरते पौरते जाके मुँह में डाल ले। सगरो हॉस्पिटल में हमने डिग्रियो ले गिलन, ससुराम ले गिलन, तो कहलन जाके गोटी निकल गई बा। सीरियस था इसको, मतलब मुंह वैसे क्या बोलते सटाने में दिक्कत होता था। डॉक्टर लोग मतलब इनको ये कर दिया था वो कुछ नहीं बोला। इन लोग डायरेक्ट साफा जवाब दे दिया कि ठीक है बच्चा निकल गया है मतलब ये गोटी। बच्चे बड़े ही नाबोध होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नादानी में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो उनकी जान पर बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है जमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे कवर करने के लिए हम नहीं रुक सके और हम चले आए जमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक 1.5 साल के बच्चे ने एक कैरम की जो कैरम बोर्ड होती है उसकी एक गोटी अटक गई उसके बच्चे के गले में, और वो बच्चे के गले में अटकी रही और 5 साल के बाद अब जाकर निकली है। और उसे निकालने वाले कोई और नहीं, डॉक्टर सरफराज हैं जो जमा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। और इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ, कैसे क्या ये घटना घटी, बच्चा कैसा है, उन सारी बातों पर हम उनसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उन्हीं के हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये जो वारदात है, ये जो घटना घटी है बच्चे के साथ 1.5 साल में हुई, फिर 5 साल के बाद, क्या रहा इसका पूरा? एक्चुअली में हम लोग औरंगाबाद में 1 महीने पहले कैंप किए थे, तो उसमें बच्चा लेके आया था। इसका मेन कंसर्न था कि इसके आवाज़ में बदलाव है। दूसरा ये बताया कि कुछ भी खाते हैं दूध वगैरह लिक्विड चीज़ तो नाक से आ जाता है और लंबे समय तक खाता है। लगभग 3 घंटा लगता है खाना खाने में इसको। मतलब वो गटक नहीं पा रहा है, इस वजह से उसको लंबे से, हाँ। और उसका वेट गेन 5 साल का बच्चा है, उसका वेट 12 केजी है, वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसमें उसको ओरल कैविटी में पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में स्लवाइटिस मटेरियल दिखा। उसको स्लफ इन्फेक्टेड मटेरियल था। जब मैंने उसको फील किया तो हार्ट फील हुआ। उसके बाद उसको मैंने पटना बुलाया। यहाँ पे उसको हम बोले तो वो हिस्ट्री दिया कि 1.5 साल का उम्र था जब, तो कैरम का गोटी निगल लिए थे। लेकिन मैंने इलाज बनारस में और सासाराम में करवाया। वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि कुछ नहीं है। सासाराम में 15 दिन आईसीयू में भर्ती भी रहे, लेकिन वो बोले कुछ नहीं है, इसलिए आ गए। तो फिर हम आवाज़ के लिए आपके पास आए हैं। तो हम यहाँ पे बुलाए उसको, तो मेरे बात पे विश्वास नहीं किया कि हम तो इतना खर्च कर चुके हैं और मेरा इलाज हो चुका है। तो उसको शंका लगा दिमाग में, मेरे बात पे यकीन नहीं कर रहा। फिर हम उसको CT स्कैन करवाएं तो उसमें भी हुआ। तो कुछ पढ़े लिखे आदमी से कंसल्ट किया, अपने गांव के और टेलीफोन किए, तो उनको हम समझाएं कि है फॉरेन बॉडी 100% है। फिर वो मेरी बात पे यकीन करके यहाँ आया और मैंने उसको जो है बेहोश करके निकाला। तो इतने लंबे दिनों से 3.5 साल से ऐसे जनरली तो बच्चा मुंह में, नाक में, गले में छोटी वस्तुओं को डालता है, तो ये कॉमन चीज़ है, जनरली निकल जाता है आज। लेकिन इतने लंबे दिनों तक 3.5 साल तक गले में फंसा रहना एक अद्भुत घटना है। और इस तरह का नेशनल लेवल पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना जाएगा इसको। उसे संभावना बच्चा का जान का भी खतरा था इसमें। अगर उसमें कोई फोर्स लगता उसके गले में तो वहाँ से डिसलॉज होके सांस के नली के ऊपरी हिस्से में जाके सांस के नली को बंद करता और उसका डेथ हो सकता था। सर, एक चीज़ बताइए, जैसा आपने कहा कि
उनके जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बनारस गए, सासाराम गए, वहाँ भी एग्जामिन हुआ, तो उनको फाइंड आउट नहीं हुआ। आपने किस प्रकार एग्जामिन किया जो ये निकल कर? ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये तो कोई भी पता नहीं क्यों मिस हुआ, लेकिन मिस तो होना नहीं चाहिए था। ये तो सिंपल चीज़ है, मुंह खोल के जो है ना, टंग डिप्रेशर एक होता है, उसे एक करके कोई भी सिंपल आदमी भी, कोई भी आदमी देख सकता है तो उसको नज़र आ जाएगा कि कुछ वाइटिस है। लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट करना, वो कभी कभी सलफ भी रहता है, इन्फेक्टेड मटेरियल, लेकिन वो बुखार का हिस्ट्री नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसका संभावना नहीं है। फिर उसको हम कन्फर्मेशन के लिए फील किए तो हार्ट फील हुआ, तो हार्ट फिर वहाँ पे सॉफ्ट फीलिंग होता है, हार्ट फीलिंग होगा इसका मतलब कोई वस्तु है, हार्ट चीज़ है वहाँ पे। सर एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आप मुझे बता सकते हैं जैसे अपने आप पर कि गले में किस जगह अटकी थी? ये गले में जो है पोस्टेरियर फेरेंजियल वाल में, नाक के पिछले हिस्सा जिसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहाँ से लेके ओरल कैविटी और लैरिंजियल इनलेट का पूरी हिस्सा जो एपिग्लोटिस है वहाँ तक टच कर रहा था पूरा। अगर मैं अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताना चाहूँ कि गले का वो कौन सा हिस्सा है आसान भाषा में जो हमारे दर्शक समझ पाए, वो थोड़ा सा अगर आप इजी वे में बता, मेडिकल टर्म्स को छोड़ के। नाक का पिछला वाला हिस्सा से मुंह के अंदर का भाग, पिछला वाला से लेके सांस के नली का ऊपर वाला हिस्सा तक वहाँ वो फंसा हुआ था, वो टाइटली फिट था, इसलिए वो डिसलॉज नहीं हुआ। लेकिन अगर उस पर थ्रस्ट पड़ता है उस पर गर्दन पे, तो हो सकता है डिसलॉज होकर सांस के नली में फंस सकता था, या खाने की नली में भी जा सकता था, वहाँ भी अटक सकता था, वहाँ से डिसलॉस हो सकता था। तो सांस के नली में जाने के बाद तो खतरा होता। किस तरह का खतरा हो सकता? सांस के नली में सांस रुक जाती, बच्चा का जान चला जाता तुरंत। खाने के नली में जाता तो वहाँ पे अटकता, जो नर्वस पार्ट है क्यूरिकोफेरिंक्स में इतना साइज है तो अटक जाता वहाँ पे, तो खाना कंप्लीट बच्चा बंद करता, तो उस कंडीशन में वो आता। लेकिन इसमें ऑपरेट करने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा? एक्चुअली सलफ वलफ था है, तो वो सब हटा के उसको हटाए, इन्फेक्टेड में तो निकालने में तो 8-10 मिनट समय लगा, फिर ब्लीडिंग से क्योर किए, 15 मिनट समय लगा होगा लगभग। 15 मिनट में आपने ये जो कैरम की जो गोटी है तो उसके गले से निकाल दिया। अब कैसा महसूस कर रहा है? बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से, अब खा पी रहा है, आवाज़ भी उसका सही हो गया है। अभी अंदर में स्वेलिंग इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे और रिकवरी कर जाएगा पूरा। आपने अभी हम बातचीत में बताया कि उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन हो गया, तो क्या इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो आवाज़ में परिवर्तन, आवाज़ भी जा सकती थी बच्चे की? आवाज़ तो ऐसे देखिए, उसका वोकल कॉर्ड है, लैरिंजियल बॉक्स से निकलता है, लेकिन आवाज़ चेंज, जैसे नाक बंद हो गया सर्दी में, जो आप नाक बंद होने में आवाज़ जो चेंज होता है वही वाला आवाज़ था इसको, है ना। हाँ, तो ये था। और वो आवाज़ जो लैरिंग्स में वो आवाज़ बदलता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आपने कैसे पकड़ा, मतलब जैसे एग्जामिन किया आपने तो आपको कैसा लगा कि नहीं ये कुछ तो ऐसी चीज़ है? मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा, आप देख सकते हैं ये कैरम की वही गोटी है जिसे 1.5 साल के बच्चे ने गटक लिया था अपने गले में, और उसके बाद 5 साल के बाद अब ये गोटी को कैरम की इस गोटी को निकाला है डॉक्टर सरफराज ने अपने क्लिनिक में। तो सर क्या आपको लगा कि मतलब जो दूसरे डॉक्टर नहीं फाइंड आउट कर, आपने क्या एक्स्ट्रा कोई टेक्निक यूज़ की या कोई मशीन से कुछ? कुछ नहीं था, सिंपली हम उसको टंग डिप्रेसर से, जीभ से, या कोई नॉर्मल आदमी चम्मच से भी जीभ को एक प्रेस करेगा तो उसको दिख जाएगा, टॉर्च डाल के लाइट से। नॉर्मल आदमी, आप भी देख सकते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है। तो एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा कि ये लापरवाही मैं बच्चे की समझूं या पेरेंट्स की समझूं? ये तो लापरवाही, तो बच्चा तो जनरली डाल हिलता ही है, उसको तो अबोध होता है बच्चा। लेकिन पेरेंट्स तो कोशिश किया, 2 जगह इलाज कराया, पैसा भी अच्छा खासा, आईसीयू में 15 दिन रहा, तो वो तो अपने तरफ से कोशिश किया। और उस दो जगह के डॉक्टर लोग जब संतुष्ट कर दिए तो वो समझा कि कुछ ठीक है, और ये पैदाइशी होगा कि नाक से आता होगा, कुछ लोग का रहता है इस तरह से, वेट गेन नहीं होता है बच्चा का, खाने में दिक्कत, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है, इस तरह लंबा देर तक खाता है। ऐसे तो मैंने आपसे पूछा था आखिरी सवाल, लेकिन आपने जो बताया उस पर एक एक्साइटमेंट में एक सवाल और कर रहा हूँ। ऐसे केसेस में अगर कुछ इस तरह की बात हो, बच्चे का व्यवहार चेंज हो, तो क्या फाइंड आउट करना चाहिए जो लगे कि हाँ बच्चा स्वस्थ नहीं है? बच्चा देखिए, अचानक से बच्चा अगर खिल रहा है आपका, और अचानक से वो उसको खाने में डिफ़िकल्टी हुआ या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत समझना चाहिए कुछ डाला है। अगर बुखार के साथ है या और भी सर्दी खांसी है, तो उसमें टॉन्सिल में इन्फेक्शन, फेरेंजियल वाल कहीं भी इन्फेक्शन होने के कारण खाने में तो दिक्कत हो सकता है।
सांस के नली में वैसे बुखार के साथ हो तो सांस में दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत, कोई सिम्टम नहीं है, ना बुखार नहीं है, तो न सर्दी खांसी है। अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो, खाना खाने में दिक्कत हो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होना चाहिए कि फॉरेन बॉडी होगा। और बहुत उसको बहुत धन्यवाद सर आप हमसे बात करने के लिए। देखिए इस पूरी खबर में एक जो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, हम उसके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे उस बच्चे से भी बात करने की, और जानेंगे कि उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी इन दिनों और कहाँ कहाँ घूम कर आए, और डॉक्टर सरफराज जो बता रहे हैं किस तरह से वो मेंटल प्रेशर में रहे और अब क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप बने रहे इस खबर में और हम आपको उनके पेरेंट्स से भी बात कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि एक बच्चा जिसने 1.5 साल में कैरम की गोटी निगल लिया था, जिसने आज उसका 5 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन होता है, और अब वो बच्चा आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये बच्चा है जिसके गले से कैरम की गोटी निकाली गई है, और उसके परिजन भी हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आप बच्चे की कौन हैं? नानी। कैसे ये बच्चा घटक गया था? कितनी उम्र होगी इसकी? 1.5 साल के रहन, दूसर लड़का कैरम बोर्ड खेलत रहन, ऐसे पौरते पौरते जाके मुंह में डाल लेला। उसके बाद फिर कैसा ये कर रहा था? मतलब आम बच्चों की तरह बात करता था ये? नहीं, रोवत रहन। हमदी सगरो हॉस्पिटल में हमदी डिग्रियो ले गिलन, ससुर हम ले गिलन, तो कहलन जाके गोटी निकल गई बा कि गोटी निकलल ना रहे। वही भरोसा पर हमने रही जाके गोटी निकल गई बा। तो इनका दिक्कत होत रहे, हमने खाना खाए में जैसे नेटी सुहरावे लगत रहन, बोली भारी भइल जात रहे, तो ज़्यादा। अब बच्चे की मम्मी है, उनसे भी बात करते हैं। ये जब इस तरह से जब गोटी जब से निकला, तो पहला जो इसका रिएक्शन था वो किस तरह का था? बहुत मतलब ये था, मतलब सीरियस था। इसको मतलब मुंह वैसे क्या बोलते सटाने में दिक्कत होता था। डॉक्टर लोग मतलब इनको ये कर दिया था सा, मुंह फाड़ कर औजार निकाल कर इसको पूरा जख्म बना दिया सब। इसको बोलने में, मुंह सटाने में या फिर पानी निगलने में बहुत सारा दिक्कत होता था। तो जब आप दूसरे डॉक्टर्स बनारस वगैरह जब डॉक्टर्स के पास लेके गए, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला कि गोटी निकल चुका है। गोटी निकल चुका है जी। तो स्कैनिंग वगैरह जो होती है, एक्सरे वगैरह जो अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो सब नहीं किया? नहीं, एक खाली एक्सरा किया, सीटी स्कैन नहीं किया सब। और फिर लेकिन दवा चला दी उन्होंने? हाँ, दवा दे दिए सब। और फिर बनारस में लेके इसको एडमिट रहे 15 दिन। आवाज़ को लेकर क्या बोला डॉक्टरों ने वहाँ के? वो कुछ नहीं बोला, इन लोग डायरेक्ट साफा जवाब दे दिया कि ठीक है बच्चा निकल गया है, मतलब ये गोटी। अभी आप संतुष्ट हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ संतुष्ट हैं। यहाँ अच्छा इलाज हुआ? जी, नामुमकिन को मुमकिन कर दिए हैं डॉक्टर साहब, तो वही तो अच्छा बात ना है। हम लोग तो यही ना भ्रम में थे कि गोटी नहीं है। जब हम लोग देखे तो हम लोग भरोसा नहीं हुआ कि गोटी इसका, देखिए तो 5 साल तक इसका गले में अटका था, और हम लोग इसको समझते थे कि नहीं है, और यही हम लोग रहते थे कि नहीं है गोटी। ठीक है, तो सुना आपने कि जिस बच्चे की बात हम कर रहे थे, जो स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो स्टोरी है। इसी 1.5 साल के बच्चे की स्टोरी है। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा अभी नींद में है और हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, करने देते हैं। लेकिन इस खबर में जो 2 बातें हैं वो ज़रूर समझने की बात है। एक तो ये है कि उन जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत ही ध्यान रखना होगा अपने बच्चों के लिए। वो कभी भी कौन सी चीज़ उठा के मुंह में रख लेंगे ये कहना मुश्किल है कब, इसीलिए हमेशा बच्चों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ऐसा परिवार, मिडिल क्लास का फैमिली, जब उसके साथ इस तरह की घटना घटती है उनके बच्चों के साथ, वो दुनिया के चक्कर लगाते हैं, आपके बिहार के, यूपी के, दिल्ली के चक्कर लगा लेते हैं, बावजूद उसके कहाँ पर ठीक हो रहा है तो बिहार आके ठीक हो रहा है। लोग कहते हैं कि बिहार में डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स अच्छे नहीं है की बात है, जब तक ये, मुझे लगता है कहना गलत नहीं होगा, रिजर्वेशन वाला जो इंसिडेंट है, वैसे डॉक्टर जो बिना ढंग से पढ़ लिख के आते हैं
और वो डॉक्टरी पेशे में आएंगे तो यही हाल होगा जो इस बच्चे के साथ हुआ। आज ये बच्चा दुनिया भर घूम कर आ गया, उसका कहीं इलाज संभव नहीं हुआ, डॉक्टरों ने कह दिया बिना जांच परख के कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस बच्चे की परेशानी जस की तस बनी रही। और डॉक्टर ने कहाँ सही इलाज किया? तो बिहार में डॉक्टर सरफराज ने उनका सही इलाज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढंग से एग्जामिन किया। और यही होता है एक एक्सपीरियंस और सही तरीके से पढ़ लिख के डॉक्टर बनने वाले के। इसीलिए ये ज़रूरी है। और मुझे कोई भी इस बात को कहने में ज़रा भी ये एहसास नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके और हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो ढंग से पढ़ लिख के नहीं आएंगे, जो इसी तरह से, जिस तरह से आप देखते होंगे नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं और उस तरह से एग्ज़ाम दे के डॉक्टर्स बन जा रहे हैं, तो वैसे डॉक्टर्स से हम और आप दिखाने में भी सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। और यही हाल होगा कि हम दर बदर ठोकर खाते रहेंगे, पैसे खर्चे होंगे, स्वास्थ्य लाभ हमें नहीं मिलेगा। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।